नमस्कार दोस्तों, मोहन जेनिक्स में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अब तक हमने इवन एंड ऑड सिग्नल, कंजुगेट सिमेट्रिक एंड कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल, हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम इस लेक्चर में एनर्जी सिग्नल पर कंसंट्रेट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पढ़ाई को शुरू करते हैं। एनर्जी सिग्नल। तो एनर्जी सिग्नल का दोस्तों फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। ई मतलब कि एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स टी क्या है जिसका हम एनर्जी निकालेंगे, तो मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर डी टी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सिग्नल एक्स टी का हमें एनर्जी निकालना है तो क्या करना होगा, उसके मॉड का स्क्वायर निकाल के इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ये मॉड क्या है। मॉड मतलब दोस्तों मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ दैट सिग्नल। इसको हम डिटेल में क्वेश्चंस के मदद से समझेंगे। फिलहाल आप इस इक्वेशन को याद रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम लोग सिग्नल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर किसी सिग्नल का वैल्यू कहीं पर भी मतलब कि फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में, मतलब कि कहीं पर भी उसका वैल्यू अगर इंफिनिटी हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा। अगर सिग्नल का वैल्यू कहीं पर भी इंफिनिटी होगा तो ई का वैल्यू भी इंफिनिटी हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि एनर्जी डिफाइंड ही नहीं होगा। इसीलिए हर एनर्जी सिग्नल क्या होता है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। तो इसीलिए क्या हुआ, एनर्जी सिग्नल्स आर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल्स। इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स टी डी टी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इज लेस देन इंफिनिटी, मतलब कि ये फाइनाइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोगों को कभी भी इंटरव्यू में या फिर कभी एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम ध्यान देते हैं जो कि आप लोगों को काफी यूजफुल होने वाला है। फॉर एनर्जी सिग्नल, एनर्जी इज फाइनाइट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल होना चाहिए और उससे जो एनर्जी आएगा उसका एक वैल्यू क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू होगा। और जब भी एनर्जी सिग्नल होगा कोई सिग्नल तो उसका पावर क्या होगा, जीरो होगा। फिलहाल आप ये इसको याद रखिए, पावर वाले लेक्चर में मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो इतना जानिए अभी कि एनर्जी सिग्नल का पावर जीरो होता है। पावर क्या होता है मैं आपको पावर वाले लेक्चर में सेपरेटली समझाऊंगा। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स डायरेक्टली सॉल्व करते हैं जो कि आप लोगों को यूजफुल होने वाला है। एग्जाम में तो यही आते हैं ना। तो सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। ये बेसिक एग्जांपल है जिसका हमें क्या निकालना है, एनर्जी फ्रॉम 0 to 4 है और उसका वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, तो एनर्जी निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 to 4। अब आप लोग बोलेंगे सर 0 to 4 क्यों लिख दिए। अरे देखो दोस्तों, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो सिग्नल का वैल्यू क्या है, जीरो। उसी तरह 4 टू प्लस इंफिनिटी सिग्नल का वैल्यू क्या है, जीरो। इसीलिए किसके बीच में इसका वैल्यू है, फ्रॉम 0 to 4। इसीलिए मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम 0 to 4 एक्स टी का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये रहा, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, +3। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 to 4 एक्स टी का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर डी टी। अब देखिए मैंने मॉड क्यों डायरेक्टली हटा दिया, क्योंकि 3 क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा। देखिए 3 क्या है, प्लस में ही है ना।
अगर ये माइनस में होता तब हम इसे प्लस कर देते। ठीक है, वो कैसे करेंगे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। फिलहाल आप इसे गौर कीजिए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, सेम इसको कर देना है। क्या करेंगे, यहाँ तो कांस्टेंट है, 3 स्क्वायर क्या हो जाता है 9, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने से क्या आता है t, फ्रॉम 0 to 4। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9 into 4 minus 0 इज इक्वल टू 36 यूनिट। तो इस सिग्नल का आंसर क्या है एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमारे पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, E इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर डी टी। अब आप गौर कीजिए, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू -1 एक्स टी का वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो फ्रॉम हम क्या करेंगे, अब अलग अलग टुकड़ों में से देखेंगे। फ्रॉम -1 to 0, देखो इसका वैल्यू अलग है, 0 to 1 अलग है और 1 to 2 अलग है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले -1 to 0 एक्स टी का स्क्वायर डी टी। ठीक है, प्लस नेक्स्ट सेगमेंट में हमारा क्या है 0 to 1 मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर डी टी। सिमिलरली लास्ट वाला क्या है 1 to 2 मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर डी टी, है ना। अब आप देखिए -1 to 0 में एक्स टी का वैल्यू क्या है -4। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम -1 to 0 एक्स टी का वैल्यू क्या लिख दूं मैं -4 मॉड स्क्वायर डी टी। सिमिलरली दूसरे वाले पार्ट्स में भी जो जो वैल्यूज हैं उन्हें हम लिख देंगे। देखिए 0 to 1 में इसका वैल्यू क्या है +4 है ना, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 4 का स्क्वायर डी टी। फिर से अब क्या करूंगा, लास्ट में क्या है 1 to 2 में एक्स टी का वैल्यू फिर से वही है -4, है ना। तो यहाँ पर -4 मॉड ऑफ -4 का स्क्वायर डी टी लिख दिया मैंने। अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे जैसा कि हम स्कूल के दिनों से करते आ रहे हैं। तो -4 का मॉड क्या हो जाएगा दोस्तों +4, तो +4 का स्क्वायर -1 2 क्या है 0 डी टी। उसी तरह +4 का तो मॉड क्या होता है +4 ही होता है, और इसका वैल्यू कहां से कहां तक था 0 to +1, और लास्ट में -4 का फिर से मॉड क्या हो जाएगा +4 का स्क्वायर डी टी फ्रॉम 1 to 2। अब इसको क्या हो जाएगा, देखिए सारा कांस्टेंट है तो यहाँ 16 मैंने बाहर निकाल दिया, और क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोई कांस्टेंट क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, के टी हो जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूं यहाँ। तो इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा टी फ्रॉम -1 to क्या है 0। उसी तरह यहाँ भी 16 है, इसमें भी टी फ्रॉम 0 to 1, और इसमें भी क्या है 16 टी फ्रॉम 1 to 2, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 16 0 माइनस -1 है ना, +16 1 माइनस 0 +16, ये ऊपर माइनस नीचे वाला कर रहा हूँ, ऊपर वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला वैल्यू, सब में ऊपर वाला वैल्यू पहले डालना है टी के जगह, फिर नीचे वाला वैल्यू डालना है। टी में यहाँ पहले ऊपर वाला वैल्यू डाला तो 1 आया, नीचे वाला वैल्यू डाला तो 0 आया। उसी तरह इस टी में ऊपर वाला वैल्यू डालूंगा तो 2 आएगा, नीचे वाला वैल्यू डालूंगा तो 1 आएगा, है ना। तो अब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 16 + 16 + 16 क्या हो गया 48। तो इस सिग्नल का एनर्जी कितना आ गया, इसका एनर्जी है 48 यूनिट। इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चन बना लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम में ऐसे भी काम आने वाला है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ एक्स टी का एनर्जी क्या है E, तो x ऑफ 2t का एनर्जी क्या होगा। x ऑफ 2t बोलने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है टाइम स्केलिंग। तो
टाइम स्केलिंग में क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। हम एक कोई बेसिक सिग्नल बना लेते हैं, एक बेसिक स्क्वायर सिग्नल बना लेते हैं जिसका वैल्यू फ्रॉम 0 to 2 क्या है 4। इस तरह से हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये हो गया हमारा xt। तो इसका एनर्जी हम निकालते हैं दोस्तों। तो इसका एनर्जी कैसे निकालेंगे, हमने तो जैसे कि क्वेश्चन 1 में बनाया था वैसे भी निकाल सकते हैं, और आप लोगों को मैं डायरेक्टली निकालना बता देता हूँ। डायरेक्टली निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, मॉड x का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ मॉड x तो यहाँ प्लस में ही है, +4 है, तो इसीलिए डायरेक्टली 4 का स्क्वायर इंटू जो भी हमारा टाइम पीरियड में होगा, जो भी टाइम का डिस्टेंस होगा, जो भी टाइम के बीच का वैल्यू होगा, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या है 2 - 0। तो मैं इसको डायरेक्टली 2 लिख देता हूँ। देखिए ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो शॉर्टकट में इस तरह से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 2 32। तो यहाँ पर इसका ई का वैल्यू 32 आया। अब चलिए x ऑफ 2t निकालेंगे, मतलब कि इसका टाइम स्केलिंग कर देंगे। टाइम स्केलिंग वाले लेक्चर में मैंने आप लोग ऑलरेडी समझाया कि टाइम स्केलिंग कैसे करते हैं किसी भी सिग्नल का शेप हम एज इट इज रखेंगे, और सारे क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 0 था और 2 था, तो इस क्रिटिकल पॉइंट में क्या करेंगे, उतना ही वैल्यू डिवाइड करेंगे जितना कि हमें टाइम स्केलिंग में करना है। कितना वैल्यू है, यहाँ देखिए 2 है, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब कि ये पॉइंट 1 हो गया और ये 0 है, ठीक है। तो 0 to 1, और एम्पलीट्यूड तो एज इट इज रहेगा जो कि +4 था, यहाँ देखिए। तो इसका एनर्जी निकालेंगे इसी शॉर्टकट तरीके से, तो क्या जाएगा दोस्तों, देखिए इसका एनर्जी शॉर्टकट तरीके से निकालने के लिए वही xt का स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ xt का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस है तो हमें फिक्र करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इनटू ये जो टाइम के बीच का डिस्टेंस है 1 - 0 इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया 16। अब आप गौर कीजिए यहाँ जो एनर्जी का वैल्यू आया इसमें, ये एनर्जी क्या है, इसका तो हाफ है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया E2 इज इक्वल टू E/2, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया E/2, है ना, x ऑफ 2t का। तो इसको अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूं दोस्तों, तो कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पर अगर x ऑफ 80 होता, ठीक है, तो इसका एनर्जी क्या हो जाता E/A। देखिए 2t था तो 2 आया, और a रहता तो a होता। लेकिन आप एक चीज मुझे पूछ सकते हैं, सर अगर ये a का वैल्यू माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा तो भी फिक्र मत कीजिए, माइनस होगा तो भी यहाँ प्लस ही रहेगा, इसीलिए ये E/mod a होगा। अब ये क्यों होगा, आप लोगों को सोचिए क्यों होगा, ये मैं आप लोगों को हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में फिर से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए अगर ये वैल्यू इस साइड में भी रहेगा तो हम तो टाइम के बीच के डिस्टेंस को निकाल रहे हैं ना, इस लेंथ को, इसीलिए यहाँ मॉड ऑफ ए है। इसीलिए आप इस जनरलाइज्ड फॉर्मूला को समझ लीजिए, x ऑफ 80 का एनर्जी हमेशा क्या होगा E/mod a, ठीक है। ये एग्जाम में आपको हेल्प करने वाला है, इसे आप याद रखिएगा, जिसे मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाया, ठीक है दोस्तों। अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी होगा तो आप इसी फॉर्मूला को यूज करके आंसर ला सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इसमें आपको मैं एग्जांपल के लिए सेम एक सिग्नल ले लेता हूं जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था, जिसका वैल्यू है +4 फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि ये xt है, ठीक है दोस्तों। तो इसका एनर्जी कितना आया था हमारा 4 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 आया था, ठीक है। तो अगर मैं x ऑफ -t निकालूं तो क्या होगा, ये क्या है टाइम रिवर्सल। तो करिए x ऑफ -t निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, जस्ट ये y एक्सिस के अक्रॉस मिरर बना देगा। ये है हमारा y एक्सिस, इधर आ गया, जो इधर सिग्नल था वो इधर आ गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा -2। तो इसका भी एनर्जी क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका भी एनर्जी एक्स स्क्वायर, जो भी एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर, मतलब कि इसके मॉड का स्क्वायर, इनटू ये बीच की डिस्टेंस। ये बीच का डिस्टेंस क्या है, देखिए यहाँ 2 है इसका वैल्यू, ये -0, मतलब कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 है ना,
इसीलिए इंटू 2, तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया 32। अब हम एम्पलीट्यूड रिवर्सल करके देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड रिवर्सल, तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल में क्या होगा दोस्तों, माइनस ऑफ एक्स टी निकाल देता हूं। माइनस ऑफ एक्स टी करने से क्या होगा, एक्स एक्सिस के क्रॉस मिररिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के क्रॉस मिररिंग इफेक्ट बनाने के लिए ये हो गया, ये जो हमारा सिग्नल है उसको मैंने एक्स एक्सिस के क्रॉस फ्लिप कर दिया, तो ये यहाँ आ गया। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो तो सेम रहेगा, बस +4 की जगह -4 हो जाएगा। तो इसका भी एनर्जी क्या होगा, क्योंकि हम एनर्जी में क्या करते हैं, मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर करते हैं ना, इसीलिए -4 के मॉड का स्क्वायर इंटू 2, तो ये भी आ गया 32। अब हम क्या करेंगे, टाइम शिफ्टिंग कर देंगे। टाइम शिफ्टिंग में मतलब एक्स टी -1 कर देता हूँ। एक्स टी -1 कर दूंगा तो क्या होगा दोस्तों, ये इस तरह से आ जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा। ये t-1 मैंने इस तरह से क्यों बना दिया, अब टाइम शिफ्टिंग में हम जानते ही हैं कि टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है, अगर k का वैल्यू, k मतलब कि ये यहाँ पर जो -1 लिखा हूं उसका वैल्यू अगर नेगेटिव है तो सिग्नल किधर शिफ्ट करता है, राइट साइड की ओर। और राइट साइड की ओर कितना शिफ्ट करता है, जितना कि k का वैल्यू है। यहाँ k का वैल्यू 1 है तो मैंने 1 शिफ्ट किया। देखिए यहाँ 0 से +1, 2 से +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3, और इसका वैल्यू तो एज इट इज रहता है। यहाँ पर भी एनर्जी कितना है दोस्तों, मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ 3 - 1, इसका बीच का लेंथ कितना होगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 32। इस तरह से इन सारे सिग्नल का एनर्जी कितना आया, 32। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोस्तों, कि एनर्जी कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रिवर्सल। पहले देखिए टाइम रिवर्सल किए थे, उसके बाद टाइम शिफ्टिंग एंड एम्पलीट्यूड रिवर्सल। तो हमारा ये जो है फाइनल कंक्लूजन आप याद रखिएगा, ये भी आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एनर्जी कैलकुलेशन ही, इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।